हेलो दोस्तों, बुद्ध एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह डिक्टेशन 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से तैयार किया गया है। स्टार्ट। महाराष्ट्र विधानसभा से भाजपा के 12 विधायकों के निलंबन को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया है। पूर्ण विराम। इसे स्वाभाविक ही महाराष्ट्र महाअघाड़ी सरकार को झटके के रूप में देखा जा रहा है। पूर्ण विराम। मगर इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी अधिक गंभीर है और उसे नजीर की तरह याद रखा जाना चाहिए। पूर्ण विराम। दरअसल अल्प विराम मानसून सत्र के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा में सभापति के साथ अभद्रता करने के आरोप में भाजपा के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। पूर्ण विराम। इस फैसले का भाजपा ने पुरजोर विरोध किया। पूर्ण विराम। विपक्ष का कहना था कि निलंबन से पहले संबंधित विधायकों का पक्ष तक सुनने की जरूरत नहीं समझी गई। पूर्ण विराम। फिर उस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। अल्प विराम। जिस पर यह फैसला आया है। पूर्ण विराम। सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस तरह निलंबन का फैसला तो निष्कासन से भी बुरा है। पूर्ण विराम। इसे किसी भी रूप में संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। पूर्ण विराम। अधिक से अधिक उसी सत्र तक के लिए उन विधायकों का निलंबन किया जा सकता था। पूर्ण विराम। साल भर के लिए निलंबन का अर्थ है कि उतने दिन तक वे अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि
नहीं हैं पूर्णविराम, यानी वे सभी क्षेत्र बिना प्रतिनिधि के हैं पूर्णविराम। स्वाभाविक ही इस फैसले को राज्यसभा से निलंबित सांसदों को लेकर हुए विवाद से भी जोड़कर देखा जाने लगा है पूर्णविराम। गौरतलब है कि मानसून सत्र में ही ठीक उसी तरह राज्यसभा के कुछ विपक्षी सांसदों को सदन में अमर्यादित आचरण के आरोप में निलंबित कर दिया गया था पूर्णविराम। तब सदन में हाथापाई हो गई थी और विपक्षी सांसदों को सुरक्षा बलों के जरिए बाहर निकालना पड़ा था पूर्णविराम। फिर जब शीत सत्र शुरू हुआ अल्पविराम, तब भी उन्हें सदन की कार्यवाही से बाहर जाने को कहा गया पूर्णविराम। इस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और सदन के बाहर धरना प्रदर्शन करते रहे पूर्णविराम। सत्ता पक्ष का तर्क था कि सदन कभी समाप्त नहीं होती अल्पविराम, इसलिए सांसदों का निलंबन तब तक बना रहेगा अल्पविराम जब तक कि वे लिखित रूप से माफी नहीं मांगते पूर्णविराम। इसे लेकर दोनों पक्ष कानूनी नुक्ते पेश करते रहे अल्पविराम, मगर निलंबित सांसदों को कार्यवाही से बाहर ही रखा गया पूर्णविराम। सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले के बाद सवाल उठता है कि क्या यही बात राज्यसभा के सांसदों पर लागू नहीं होती पूर्णविराम। जो हो अल्पविराम, पर हकीकत यही है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से महाराष्ट्र के विधायकों और राज्यसभा के सांसदों के सदन की कार्यवाही से बाहर रहने से
जो नुकसान हुआ अल्पविराम उसकी भरपाई नहीं हो सकती। पूर्णविराम स्टॉप।